भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेश गुणाकेश परन्तप न योऽस्य इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णी बभूवः। संजय ने कहा कि ऐसा कहने के बाद शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। अर्जुन ने अपना पक्ष और भगवान के पक्ष पर बहुत सोचा। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो ऐसा सोचे कि युद्ध करने से तो मुझे अधिक से अधिक बहुत सारा राज्य मिल जाएगा, मेरा मान होगा, बहुत लोग मेरी तारीफ करेंगे कि तुमने युद्ध जीत लिया, और संसार में मेरी गाथा गाई जाएगी, मेरा यश हो जाएगा। पर मेरे दिल में जो दुख होगा, जो शोक होगा, जो चिंता होगी, वो दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए अर्जुन ये डिसीजन लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर ये बोलने के बाद अर्जुन के पास कुछ बात बोलने के लिए बची ही नहीं, इसके लिए वे चुप हो जाते हैं। जब संजय ये बात धृतराष्ट्र को बोलते हैं तब धृतराष्ट्र बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं चलो अच्छा है कि अर्जुन अभी युद्ध नहीं करेगा। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर पांडवों की सेना कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि पांडवों की सेना में अर्जुन ही सबसे ज्यादा बलशाली है, जिसके पास बहुत ज्यादा बल है। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्ययोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में सेंटर में बैठे हुए, विषाद करते हुए, दुखी होते हुए, दुख में डूबे हुए अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए यह वचन बोले, यह वर्ड्स बोले। तो पहले हमने जैसे चैप्टर 1 में देखा था कि अर्जुन बड़ी शूरवीरता के साथ, बड़े जोश के साथ, मोटिवेटेड एकदम होकर भगवान को बोलते हैं कि आप दोनों सेनाओं के मध्य भाग में सेंटर में रथ खड़ा करिए। तो उनका पहले उद्देश्य, मोटिवेशन ये था, एम ये था कि मैं दोनों सेनाओं को जरा देखूं तो उनमें की पांडव की, कोई दुर्योधन की सेना में कौन कौन है जिससे मैं लड़ सकूं, कौन है मुझको चैलेंज दे पाएगा। बट अभी वही अर्जुन वो दोनों सेनाओं के रथ के मध्य भाग में सेंटर में बैठकर दुखी होकर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, चिंता में फंस गए हैं, अपने प्रॉब्लम में वो फंस गए हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि उन्होंने जब शत्रु को देखा तो उनके वीक पॉइंट्स को एनालाइज करके उनको सामने वाले आर्मी के वीक पॉइंट पर एम करके उनको युद्ध स्टार्ट करना चाहिए था। बट वो अपने चिंता, अपने शोक में मग्न में फंस गए। तो अब क्या होगा? अब भगवान कृष्ण दुखी हुए अर्जुन के प्रति उनको देखकर, मतलब अर्जुन वहां रो रहे हैं, दुखी है, प्रॉब्लम में फंस गए हैं, पर भगवान अर्जुन को हंसते हुए यह वर्ड्स बोलते हैं। अब भगवान यहाँ हंसते क्यों है? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि इतना वीर योद्धा है ये, इसने इतना कुछ किया है अपने लाइफ में, इतना डिसिप्लिन है अर्जुन, बट वो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गया है। जिसको वो सही मान रहा है वो सही नहीं है, जिसको गलत मान रहा है वो सही है। तो भगवान इसके लिए हंसते हैं और फिर यह वर्ड्स बोलना, गीता का उपदेश देना, नॉलेज देना भगवान यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अगर आप सब भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम में फंसे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी, तो अब हम सब भगवान के उपदेश को, भगवद गीता के उपदेश को अपने जीवन में हम उतारते हैं। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जो भी भगवान ने उपदेश दिया है, नॉलेज दिया है भगवद गीता का, उस नॉलेज को यूज करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप सब लोग आगे देखेंगे कि जो अर्जुन जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं और जो आंसर भगवान देंगे, उस आंसर से हम अपने प्रॉब्लम के साथ भी रिलेट कर पाएंगे, हम जोड़ पाएंगे। वो जो भी अर्जुन की समस्या है वो हमारी भी समस्या हो जाएगी। तो भगवान जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे हमको भी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो चलिए, भगवद गीता का उपदेश हम स्टार्ट करते हैं।